तिरंगा सीरीज का जो एपिसोड नंबर 2 है इसका रिवीजन देखते हैं। इसमें प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे आज। तो प्राचीन इतिहास में प्राचीन इतिहास के कौन कौन से स्त्रोत हैं? सिंधु घाटी सभ्यता, महाजनपद, वंश और शासक। तो आज की क्लास के अंदर अपन इतिहास के जो स्त्रोत हैं इनके बारे में देखते हैं। इतिहास के प्रमुख स्त्रोत कौन कौन से हैं? तो धर्मग्रंथ है, साहित्य, विदेशी यात्री और अभिलेख। धर्म ग्रंथों में तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इन चारों वेदों को संहिता कहते हैं। और ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इनको वेद त्रय के अंदर शामिल है। अथर्ववेद है, ये वेद त्रय के अंदर शामिल नहीं है। ऋग्वेद के बारे में देखते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त है। और जो का पुरोहित होता है उसको होत्र कहते हैं। जो थर्ड मंडल है ये गायत्री मंत्र से संबंधित है, जो कि सूर्य भगवान को समर्पित है और इसके रचनाकार हैं विश्वामित्र। 9वां मंडल है ये सोम देवता से संबंधित है। 10वां मंडल पुरुष सूक्त से संबंधित है और पुरुष सूक्त के अंदर ही 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के अंदर गाय को अगन्या शब्द का उपयोग किया गया है। तो गाय के लिए अगन्या शब्द वो ऋग्वेद के अंदर उपयोग किया गया है, जिसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं यजुर्वेद। तो यजुर्वेद है वो, इसमें धातु है यजु और इसका अर्थ होता है यज्ञ। यज्ञ, कर्मकांड आदि ये यजुर्वेद से संबंधित है। और इसके पुरोहित है उसको अध्वर्यु कहा जाता है। तो अध्वर्यु है इसके पुरोहित को कहा जाता है। और ये गद और पद दोनों के अंदर ही है। और इसमें गद व पद है, एक तो शुक्ल है और एक कृष्ण। तो शुक्ल के अंदर केवल पद भागी है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। सामवेद के अंदर तो ये भारतीय संगीत का जो जनक है वो कौन है? तो सामवेद ही है। और शाम का अर्थ होता है गायन। इसका पुरोहित है वो है उद्गाता। तो पुरोहित ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पुरोहित को याद रख लीजिएगा। सामवेद का पुरोहित उद्गाता है और जो यजुर्वेद का पुरोहित है वो है अध्वर्यु। अथर्ववेद, तो अथर्ववेद की रचना है वो अथर्वा ऋषि के द्वारा ही की गई है। और ये जादू टोना, अंधविश्वास आदि का ये वेद है अथर्ववेद। इसमें सभा व समिति है, ये प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। तो 2 प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, इनका नाम क्या है? तो एक का नाम है सभा और समिति। इस क्लास की PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। वेद और ब्राह्मण ग्रंथ देखते हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें 2 भागों में विभाजित है, शुक्ल और कृष्ण। तो शुक्ल का है शतपथ और कृष्ण का है तैत्तिरीय। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश या जैमिनी। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। तो अथर्ववेद का गोपथ है, सामवेद का पंचविश है, यजुर्वेद के 2 भाग है, शतपथ और तैत्तिरीय। और ऋग्वेद का है ऐत्रेय। नेक्स्ट है उपनिषद। तो उपनिषद टोटल 108 है। और जो ज्वाला उपनिषद है इसके अंदर 4 जो महत्वपूर्ण उपनिषद तो 3 ही है, वैसे 108 उपनिषद हैं। तो महत्वपूर्ण जो उपनिषद है इनको बारे में देखते हैं। ज्वाला उपनिषद के अंदर 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। मुंडकोपनिषद, तो इससे ही सत्यमेव जयते शब्द है वो मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। और ये यज्ञ की टूटी हुई नौका की संज्ञा भी दी गई है। महाउपनिषद है इससे वसुदेव कुटुंबकम है वो लिया गया है। और हाल ही के अंदर जो G20 का होस्ट भारत है 2023 के अंदर ही, तो इसकी थीम वसुदेव कुटुंबकम महाउपनिषद से ही लिया गया है। नेक्स्ट है वेदांग। तो वेद को समझने के लिए वेदांग की व्याख्या की गई है। तो वेदांग कितने हैं? तो 6 हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग है। उपवेद, तो उपवेद है 4 है। आयुर्वेद की रचना किसने की है? तो धन्वंतरि के द्वारा। गंधर्व वेद की रचना भरत मुनि ने की है। शिल्प वेद की रचना विश्वकर्मा ने की है। धनुर्वेद की रचना विश्वामित्र ने की है। तो धनुर्वेद विश्वामित्र, शिल्प वेद विश्वकर्मा, गंधर्व वेद भरत मुनि और आयुर्वेद धन्वंतरि है। आगे देखते हैं दर्शन। दर्शन कितने हैं? 4 दर्शन हैं। न्याय दर्शन की रचना गौतम के द्वारा। योग की पतंजलि, सांख्य की कपिल मुनि और वैशेषिक की कणाद या परमाणु। तो जो कणाद है उसके द्वारा वैशेषिक की, कपिल के द्वारा सांख्य की, योग की पतंजलि ने और न्याय दर्शन की गौतम के द्वारा। तो ये 4 दर्शन हैं। आगे देखते हैं साहित्य। तो जैन साहित्य, आगम, असम साहित्य, कुरंजी, जातक, तो भगवान बुद्ध की जो पूर्व जन्म की कथाएं हैं वो जातक के अंदर ही है। त्रिपिटक, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। कार्प सूत्र, भगवती सूत्र, ये जैन धर्म से संबंधित है। तो ये साहित्य से संबंधित रचना वो मिलती है। महत्वपूर्ण बुक देखते हैं और उनके रचनाकार। अर्थशास्त्र है, किसकी बुक है? तो कौटिल्य की है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की है और एक जासूसी ग्रंथ है ये। मत्स्यकटिकम क्षुद्रक की है। कादम्बरी बाण भट्ट की है और ये हर्षवर्धन के दरबार के अंदर ही थे। राजतरंगिणी कल्हण की है और इसके बारे में कश्मीर का जो इतिहास है उसके बारे में लिखा गया है। अष्टाध्यायी पाणिनि की है और ये संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है।
हर्षचरित्र बाणभट्ट की है। रत्नावली हर्षवर्धन की। सूर्य सिद्धांतिका ये आर्यभट्ट का है। कामसूत्र वात्स्यायन का है। पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर का है। लीलावती भास्कर शैकिन का है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है। तो महत्वपूर्ण बुक है, इनका नाम हो याद रख लीजिएगा। अब विदेशी यात्रियों के बारे में देखते हैं। मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज है ये सेल्यूकस के राज दरबार में आए थे। सेल्यूकस के ये राजदूत थे और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के अंदर आए थे। उनकी महत्वपूर्ण बुक है इंडिका। डाइमेकस ये सीरिया से बिंदुसार के दरबार में आए थे। डायनोसियस तो ये मिस्र से सम्राट अशोक के दरबार में आए थे। फाइयान तो ये चीन से चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आए थे और इनकी बुक है फोंगू ओजी। तो जो फोंगू ओजी है इनकी बुक है और इसमें मध्य प्रदेश का वर्णन किया गया है, इसको भी याद रख लीजिएगा। हवेन सांग तो इसको यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। 72 देशों की इसने यात्रा की है और चीन से ये हर्षवर्धन के काल में ही आए थे। इनकी पुस्तक का नाम है सीयू की और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय से ही अध्ययन किया था और उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे शीलभद्र और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई है। अलबरूनी, तो अलबरूनी की बुक है किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद, ये इस बुक का ही नाम है और ये अरबी भाषा के अंदर लिखी गई है। महमूद गजनवी के साथ में ही भारत आए थे। तो किसके साथ में आए थे भारत? तो महमूद गजनवी के साथ में ही। इब्न बतूता, तो ये मोरक्को से ही मोहम्मद बिन तुगलक के साथ भारत आए थे और इनकी बुक है रहेला। तो रहेला इनकी बुक है और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार के अंदर ही भारत आए थे। मार्को पोलो, तो इनका जन्म वेनिस के अंदर हुआ है और ये पांड्य वंश और काकतीय वंश है, इनके समय ही भारत आए थे। आगे है निकोलस कोटी, तो निकोलस कोटी है ये इटली से विजयनगर साम्राज्य के अंदर आए थे। अब्दुल रज्जाक, तो ये विजयनगर के अंदर ही देवराय सेकंड के दरबार में आए थे और ये फारसी हैं। डोमिनिगोस पेरेस, तो ये इनकी पुर्तगाली है और ये कृष्ण देवराय के समय भारत आए थे। तो जो कृष्ण देवराय हैं इनके दरबार में आए थे और कृष्ण देवराय ये जो तुलुक वंश है इससे संबंधित है। तो तुलुक वंश से संबंधित कौन है? कृष्ण देवराय है और विजयनगर है उसके ये मतलब राजा थे कृष्ण देवराय। अभिलेख देखते हैं। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाती है और इनका रख रखाव है वो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाता है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के द्वारा। और इसकी स्थापना 1861 के अंदर की गई है। संस्थापक है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम है, इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण अभिलेखों के बारे में देख लेते हैं। हाथी गुफा अभिलेख, तो इसमें भारतवर्ष का पहली बार उल्लेख है, ये हाथी गुफा अभिलेख के अंदर ही मिलता है। और एक कलिंग नरेश खारवेल का समय का है और कलिंग है ये उड़ीसा का जो पुराना नाम है वो कलिंगी है। और सम्राट अशोक का जो 13वां शिलालेख है जिसमें कि कलिंग का नरसंहार का उल्लेख भी किया गया है, तो ये कलिंग से संबंधित ही है। आगे है जूनागढ़ अभिलेख, तो जूनागढ़ अभिलेख है ये रुद्रदामन के समय का है। जूनागढ़ भित्री, तो ये स्कंदगुप्त के समय का, तो जूनागढ़ भित्री है स्कंदगुप्त के समय का है। और जूनागढ़ गिरिनार अभिलेख है ये रुद्रदामन के समय का है। प्रयाग प्रस्तुति, तो यह हरिसेन के द्वारा लिखी गई है, जो समुद्रगुप्त है उनके समय का ही है। एरन अभिलेख, तो ये भानुगुप्त के द्वारा लिखा गया है और ये सती प्रथा का जो पहली बार साक्ष्य है हमें एरन अभिलेख के अंदर ही मिलता है। एओल अभिलेख पुलकेशिन सेकंड के समय का। मास की अभिलेख और गुजरी अभिलेख है अशोक के समय के हैं, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।